और इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अपने स्केचिंग यूजर फ्लो से शुरुआत करेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे ऑनलाइन टूल उपलब्ध हैं जहां आप वास्तव में अपने स्केच और वह सब बना सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा है, आप स्पष्ट रूप से एक सादे कागज और पेन, पेंसिल, जो भी आपको सुविधाजनक लगे, के साथ बैठ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ या तो भुगतान किए जा सकते हैं, कुछ मुफ्त हो सकते हैं, कुछ में मुफ्त परीक्षण और वह सब हो सकता है। हम पेंट का उपयोग करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सभी के पास कंप्यूटर पर पेंट सॉफ्टवेयर होगा और इसीलिए मैंने स्केच दिखाने के लिए पेंट को चुना है। इसलिए हम पेंट का उपयोग करेंगे जहां हम अपने स्केच बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहां हम पेंट में हैं। अब आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि हम वास्तव में, आप जानते हैं, किसी भी स्केच को सेव कर सकते हैं या पेंट पर जो कुछ भी हम करते हैं उसे पीएनजी इमेज, जेपेग इमेज, बीएमपी, जीआईएफ या अन्य प्रारूपों के रूप में सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपके उद्देश्य के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त है। तो हम वास्तव में यहां से स्केचिंग शुरू कर सकते हैं और यह वह कैनवास है जिस पर हम स्केच बना सकते हैं। हम अपनी जरूरतों के हिसाब से इसका आकार बढ़ा सकते हैं, है ना। हमारे पास बाड़ है, हमारे पास दूसरे उपकरण हैं और वह सब। चलो किसी भी शॉपिंग प्लेटफॉर्म का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम अमेजन ऐप का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। वेबसाइट नहीं बल्कि ऐप। तो बुनियादी उपयोगकर्ता स्केच क्या होगा? आप जानते हैं, अमेजन ऐप के लिए स्केचिंग उपयोगकर्ता प्रवाह, यह बहुत सटीक नहीं होने वाला है। यह बिल्कुल वैसा नहीं होने वाला है जैसा अमेजन वास्तव में काम करता है। अमेजन वास्तव में कैसे काम करता है, यह कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन जो लगभग समान है। मैं आपको बता दूं कि स्केचिंग यूजर फ्लो कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको वास्तव में कुछ दिया गया है। आप जानते हैं, क्लाइंट द्वारा कोई विचार या कोई आवश्यकता। तो उससे आपको यह पता लगाना होगा कि आपको क्या करना है। आपको यह योजना बनाने की जरूरत है कि यह कैसे काम करेगा। तो आप बिंदु ए पर हैं। मान लीजिए कि यह बिंदु ए है। कृपया मेरी लिखावट पर ध्यान न दें, ठीक है। तो बिंदु ए से आपको एक निश्चित बिंदु बी तक पहुंचने की जरूरत है, जहां आप वास्तव में दिखा सकते हैं कि प्रक्रिया वर्क फ्लो कैसे होने जा रहा है, ठीक है। उत्पाद कैसे काम करेगा? तो बिंदु ए से आपको बिंदु बी पर जाने की आवश्यकता है। तो यही वह है जो अनिवार्य रूप से स्केचिंग के बारे में है। आपको बस कुछ बुनियादी विचार दिए जाते हैं और वहां से आपको एक निश्चित बिंदु पर जाने की आवश्यकता होती है, जहां आप वास्तव में समझा सकते हैं कि प्रक्रिया वास्तव में कैसे काम करती है। तो मैं बस वह सब हटाने जा रहा हूं और हमेशा चलो स्केचिंग प्रक्रिया से शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले डिवाइस का फ्रेम बनाकर स्केचिंग शुरू करनी चाहिए। तो चूंकि मैंने कहा है कि यह अमेजन का मोबाइल ऐप होगा, तो यह कुछ इस तरह का होगा, है ना। तो चलिए मान लेते हैं कि यह पहला दिन है। अब हम इसके बारे में और विस्तार से सोचते हैं, ठीक है। तो यह डिवाइस फ्रेम है। अब जब आप अमेजॉन आइकन या आप जानते हैं ऐप आइकन पर क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले इस पेज पर लाया जाता है। तो आप क्या देखते हैं? तो यह वह क्षेत्र है जहां सभी अलग अलग ऑफर दिखाए जाते हैं और वह सब। तो मान लीजिए कि हम यहां इस तरह एक सरल क्रॉस बना सकते हैं। तो यह वह क्षेत्र है जहां आपको सभी चल रहे ऑफर, छूट और वह सब मिलता है। और यह वह क्षेत्र है जहां आप वास्तव में सभी उत्पाद देखते हैं जो पहले से ही होम पेज पर दिखाए गए हैं या विज्ञापित हैं। तो यह वह क्षेत्र है जहां उत्पाद का आकार। तो मैं बस उन सभी क्षेत्रों के लिए तस्वीरें दे रहा हूं जो कि चित्र हैं, ठीक है। फिर हमारे पास यहां कहीं सर्च बॉक्स है ना। तो यह सर्च बॉक्स है जहां हम वास्तव में कुछ टाइप कर सकते हैं जिसे हम खोजना चाहते हैं। हम इस बॉक्स में जो भी खोजना चाहते हैं उसे टाइप कर सकते हैं। और फिर यहां हमारी गाड़ी है ना। तो यह शॉपिंग कार्ट है, हां यही है। और यहां हमारे पास मेनू है। अब अगर आप चाहें तो मान लें कि आप अपने खाते में लॉग इन करना चाहते हैं, आप अपना पासवर्ड बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं, आप जानते हैं, अपनी भुगतान सेटिंग में सेटिंग्स बदलना चाहते हैं, आप बस इस मेनू पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। तो एक बार जब आप इस मेनू पर क्लिक करते हैं, मान लीजिए कोई इस मेनू पर क्लिक करता है, मान लीजिए आपको यहां कहीं लाया जा सकता है। तो यह दूसरा पेज है, ठीक है। तो यह दूसरा पेज है। और एक बार मान लीजिए कि किसी ने इस मेनू पर क्लिक किया है, तो यहां बहुत सारे विकल्प दिखाई देते हैं। आपके पास, आप जानते हैं, बुनियादी खाता सेटिंग्स हैं। आपके पास अलग अलग आप जानते हैं, आपकी कार्ट सेटिंग्स हैं, आपकी भुगतान सेटिंग्स और वह सब है। तो यहां सभी सेटिंग्स हैं। आप इनमें से किसी भी सेटिंग पर क्लिक कर सकते हैं
और फिर आप वास्तव में किसी भी सेटिंग को बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पेज 2 है। ठीक है, अब मान लें तो ये कुछ ऐसा पेज है जिसे हम या तो देख सकते हैं, मान लें कि यहां से उपयोगकर्ता, तो यह एक तीर है जो संक्रमण दिखा रहा है। ठीक है, मान लें कि यहां से हम दूसरे पेज पर जाते हैं जहां उपयोगकर्ता ने वास्तव में कुछ खोजा है। तो फिर से यहां हमारे पास सर्च बॉक्स है और इस बार हमने वह डाला है जिसे हम खोजना चाहते हैं। तो उपयोगकर्ता ने वास्तव में कुछ टेक्स्ट दर्ज किया है जो उस उत्पाद से संबंधित है जिसे वह खोजना चाहता है। ठीक है, और यहां हमारे पास फिर से कार्ड है, यहां हमारे पास फिर से मेनू है और यहां अब हमें वास्तव में हमारी खोज से संबंधित सभी उत्पाद छवियां मिलती हैं। ठीक है, तो ये सभी खोज परिणाम हैं। तो यहां हमारे पास सभी अलग अलग उत्पाद छवियां हैं, है ना? तो यहां से मान लीजिए कि यूजर किसी उत्पाद पर क्लिक करने जा रहा है। तो मान लीजिए कि यूजर ने इस उत्पाद पर क्लिक कर दिया है। तो एक बार जब यूजर ने इस उत्पाद पर क्लिक कर दिया तो हम एक और ट्रांजिशन बना रहे हैं, क्योंकि अब हमें दूसरे पेज पर लाया जाएगा और यहां इस बार हमें यह उत्पाद दिखाया जाएगा। तो यहां उत्पाद की छवियां हैं। यहां उत्पाद से संबंधित कुछ विवरण दिए जाएंगे, मान लीजिए कि कीमत, उत्पाद का नाम, और यहां कुछ अन्य विवरण हैं, जैसे कि यहां हमारे पास उन लोगों की समीक्षाएं हैं जिन्होंने वास्तव में उत्पाद खरीदा है और यह सब। और यहां हमारे पास एक बटन है जहां आप या तो 2 बटन हैं, है ना? एक बटन वह है जहां आप वास्तव में, आप जानते हैं, उत्पाद खरीद सकते हैं और एक और बटन आपके उत्पाद को कार्ट में जोड़ने के लिए है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यह वह बटन है जिस पर क्लिक करके आप वास्तव में उत्पाद खरीद सकते हैं। तो एक बार जब आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको दूसरे पेज पर लाया जाता है जहां आप वास्तव में अपना उत्पाद खरीद सकते हैं। तो यहां आपको, आप जानते हैं, अपना पसंदीदा डिलीवरी मोड चुनना होगा। तो यहां आप या तो चुन सकते हैं, तो यहां कुछ चेक बॉक्स होने जा रहे हैं, जैसे कि आप सामान्य चुन सकते हैं, जैसे कि मान लें कि आप नकद और डिलीवरी मोड चुन सकते हैं। आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना चुन सकते हैं। आप अपने पास मौजूद अमेज़न पे सुविधा का उपयोग करके भुगतान करना चुन सकते हैं। ठीक है, और यहां कीमत और उस सब के बारे में कुछ अन्य विवरण दिए गए हैं। आपके पास कुछ अन्य नियम और विनियम हैं। मान लें कि मैं अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना चाहता हूं, तो मान लें कि यह विकल्प है। तो एक बार जब मैं इस पर क्लिक करता हूं या एक बार जब मैं इस बॉक्स को चेक करता हूं, तो मैं इस बॉक्स को चेक करने जा रहा हूं। अब मैं दूसरे पेज पर पहुंच गया हूं जहां मुझे अपने कार्ड का विवरण दर्ज करना है। तो यहां मुझे अपना नाम दर्ज करना है। आप जानते हैं, मेरा नाम, उस व्यक्ति का नाम जो डेबिट कार्ड का उपयोग करके खरीदारी करने जा रहा है। और फिर मुझे अन्य विवरण दर्ज करने होंगे, जैसे आप जानते हैं, कार्ड की समाप्ति तिथि। फिर मुझे एक और विवरण दर्ज करना होगा, यानी आप जानते हैं, सत्यापन संख्या और वह सब, और मुझे इसे दर्ज करना है। और फिर मेरे पास यहां एक और बटन है जो कहता है आगे बढ़ो और चेकआउट के लिए आगे बढ़ो। ठीक है, एक बार जब मैं यहां सभी विवरण दर्ज कर लेता हूं तो ये टेक्स्ट बॉक्स हैं और ये सभी सत्यापन संख्याएं और वह सब है। और एक बार जब मैं इस बटन पर क्लिक करता हूं तो मैं अब अपने अंतिम पृष्ठ पर पहुंच जाता हूं जो चेकआउट पृष्ठ है। ठीक है, और यहां मेरे पास वास्तव में उत्पाद विवरण है, या आप जानते हैं, हालांकि मेरा डिलीवरी पता यहां दिखाया जाएगा। ठीक है, और उत्पाद विवरण यहां दिखाए जाएंगे। कुल राशि, ये कितनी है, ये यहां दिखाया जाएगा। और फिर मेरे पास यहां एक बटन है जो कहता है कि अमेज़न पर खरीदारी जारी रखें। इस पर क्लिक करने पर मैं फिर से अपने होम पेज पर वापस आ जाता हूं जहां मैं वास्तव में अमेज़न पर खरीदारी जारी रख सकता हूं। तो ये एक बहुत ही मोटा स्केच है, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया वर्कफ्लो है। मैं कहूंगा कि बिल्कुल सटीक नहीं, लेकिन अमेज़न ऐप कैसे काम कर रहा है, इसका एक बहुत मोटा स्केच है। और यह सिर्फ एक परिदृश्य है। जैसे मैं किसी उत्पाद की खोज करता हूं, मुझे वह पसंद है, मुझे यहां दिखाए गए उत्पादों में से एक पसंद आया, फिर मैंने वह उत्पाद खरीदा और फिर मैंने आगे बढ़कर चेकआउट किया और फिर से खरीदारी जारी रखी। ऐसे कई अन्य उदाहरण हैं, जैसे कि आप बस किसी अन्य उत्पाद की तलाश करना चाहते हैं, या मान लें कि आप बस उस उत्पाद को कार्ट में जोड़ना चाहते हैं। तो वास्तव में अलग अलग उपयोगकर्ता प्रवाह होते हैं, तो यह उनमें से एक है। ठीक है, अब एक बार जब मैंने मूल पैमाना तैयार कर लिया है तो मैं क्या कर सकता हूं? जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने टेक्स्ट बॉक्स, छवि, हमने जो नहीं किया है, अनावश्यक सरल तत्व जोड़े हैं। हमने अपने स्केच को एनोटेट नहीं किया है,
या हमने कोई शीर्षक नहीं जोड़ा है। तो मैं जो करने जा रहा हूं, मैं यहां एक टेक्स्ट टूल का उपयोग करने जा रहा हूं और मैं वास्तव में प्रत्येक चरण को एनोटेट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये होम पेज होने जा रहा है ना? चलिए यहां टाइप करते हैं और ये वह पेज होने जा रहा है जहां हम वास्तव में अब आप जानते हैं, जब हमने अपना उत्पाद मान लिया कि हम किसी तो हमें उत्पाद विवरण पृष्ठ पर लाया जाता है। तो मैं यहां सिर्फ उत्पाद विवरण पृष्ठ लिखने जा रहा हूं। ठीक है, एक बार जब आप खरीदे जाने वाले उत्पाद को स्वीकार कर लेते हैं तो आपको भुगतान विकल्प पृष्ठ पर लाया जाता है। ठीक है, भुगतान। तो अब हम भुगतान विकल्प पृष्ठ पर आ गए हैं। एक बार जब आप उत्पाद खरीदने के लिए सहमत हो जाते हैं तो अपनी भुगतान विधि का चयन करने के बाद अब आप इस पृष्ठ पर आ जाते हैं जहां आप अपना कार्ड विवरण दर्ज करते हैं, या आप जानते हैं आप भुगतान विवरण दर्ज करते हैं। भुगतान विवरण दर्ज करें। ठीक है, और एक बार हो जाने के बाद एक बार जब आप आगे बढ़ जाते हैं और आपने आखिरकार जांच कर ली है तो यह आपका चेकआउट पृष्ठ है जहां आपको वास्तव में पूरे ऑर्डर का सारांश मिलता है। तो यह चेकआउट पेज है और फिर से आपको होम पेज पर वापस लाया जाता है। तो यही मेरा मतलब था जब मैंने कहा कि आपको अपने स्केच को शीर्षक देना होगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप यहां क्या हो रहा है जैसे एनोटेशन दे सकते हैं। तो यह होम पेज है। जैसे मान लीजिए कि यहां हम एनोटेशन दे सकते हैं जैसे ग्राहक किसी उत्पाद की खोज करता है, किसी उत्पाद की खोज करता है। ठीक है, और मान लीजिए कि उस व्यक्ति को कोई उत्पाद पसंद है। ठीक है, तो यह एक उत्पाद को पसंद करता है। तो यह प्रक्रिया कुछ इस तरह से होती है और उस पर क्लिक करता है। यहीं पर हम लिख सकते हैं कि व्यक्ति उत्पाद खरीदने के लिए सहमत है। उत्पाद खरीदने के लिए सहमत है। ठीक है, तो एनोटेशन देने से हमारा यही मतलब है, यानी आप यह जानने की कोशिश करते हैं, संक्षेप में बताते हैं कि इस विशेष पृष्ठ पर वास्तव में क्या हो रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह बहुत ही मोटा मोटा होगा, लेकिन एक स्केच जो वास्तव में प्रक्रिया को बहुत स्पष्ट कर रहा है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, जाहिर है मेरी ड्राइंग कौशल इतनी अच्छी नहीं है। आप किसी अन्य सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं जहां आपको बेहतर, आप जानते हैं, संस्करण मिल सकता है। आप कर सकते हैं, यह आपके लिए अधिक आरामदायक हो सकता है। या सबसे सरल या सबसे आसान तरीका यह है कि आप बस कागज की एक सादी शीट के साथ बैठ सकते हैं और अपनी कलम या अपनी पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं और फिर पूरी प्रक्रिया वर्क फ्लो को स्केच करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से स्केचिंग उपयोगकर्ता प्रवाह काम करता है। तो ये अन्य वीडियो भी हैं। पहला वीडियो है जहां हमने वास्तव में दिखाया है कि स्केचिंग प्रक्रिया कैसे काम करती है, कि दूसरे तरह के उत्पादों के लिए स्केच कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।